नमस्कार। ये मेरा वीडियो रागों के समय सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए रागों के समय सिद्धांत पर बात करते हैं। भारतीय संगीत का मूल सामवेद है। सामगान करने वाले सामक भी प्रातः समन, मध्याह्न समन और सायं समन इन 3 काल विभागों में भिन्न भिन्न प्रकार का गान गाते थे। हिंदुस्तानी राग भाव पर आधारित होने के कारण हर समय नहीं गाए बजाए जाते। भावों का संबंध मन से होता है। मन की स्थिति सुबह, दोपहर, शाम, रात में भिन्न होने के कारण बदलती रहती है। मानव मन पर प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन मनीषियों ने सूक्ष्म चिंतन करके रागों का समय निर्धारित किया, जिससे मन के भावों और राग में लगने वाले स्वरों के अंतरालों का समय का संबंध हो सके। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों का गायन वादन का समय दिन और रात्रि के 24 घंटों को 2 भाग करके बांटा गया है। पहला भाग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक और दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का माना जाता है। इनमें पहले भाग को पूर्व या पूर्वांगवादी तथा दूसरे भाग को उत्तर या उत्तरांगवादी कहते हैं। जो राग 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के समय गाए बजाए जाते हैं तथा जिनका वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात सारे, गामा इन स्वरों में से कोई होता है, वे पूर्वांगवादी राग कहे जाते हैं। जैसे भीमपलासी राग है, इसका वादी स्वर म है जो सप्तक के पूर्वांग में आता है, इसलिए भीमपलासी पूर्वांगवादी राग कहलाएगा। इसका गायन समय दोपहर 12 से 4 बजे तक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे पूर्वी, मारवा और पुरिया, जिसमें पूर्वी और पुरिया का वादी स्वर ग तथा मारवा का वादी स्वर कोमल रे है, जो सप्तक के पूर्वांग में आता है। इसलिए इनका गायन समय सायं 4 से 7 बजे तक है और ये पूर्वांगवादी राग कहे जाएंगे। अब उत्तरांगवादी राग को समझते हैं। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात प, ध, निसा में से कोई हो और जो 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक गाए बजाए जाते हैं, उन्हें उत्तरांगवादी राग कहेंगे। जैसे आसावरी और जौनपुरी, दोनों का वादी स्वर कोमल ध है जो सप्तक के उत्तरांग में आता है। इसलिए इनका गायन समय दिन में 10 बजे से सायं 4 बजे तक है। इसे और सरल भाषा में मैं समझाती हूँ। दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के अंतर्गत सायंकाल भी आ जाएगा और रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के अंतर्गत सुबह और भोर का समय भी आ जाएगा। इसलिए शुद्ध कल्याण, भूपाली, बिहाग जो पूर्वांगवादी रागों की सीमा में आते हैं, इनका गायन समय दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है, अर्थात ये पूर्वांगवादी राग हैं, इसलिए इनका गायन समय रात 7 से 10 बजे तक है। कुछ राग जिनका वादी स्वर मध्यम है और वे पूर्वांगवादी राग की सीमा में आएंगे, लेकिन इनका गायन समय प्रातः काल है जो उत्तरांगवादी रागों की सीमा में आता है। इसके लिए सप्तक के 2 भाग इस प्रकार किए गए, सारे, ग, म, प और म, प, ध, नि, सा। इस प्रकार स्वरों की सीमाएं बढ़ा दी गई। अब स्वर सीमाएं बढ़ाने पर सा, म, प ये 3 स्वर सप्तक के पूर्वांग और उत्तरांग दोनों भागों में आ जाते हैं। जब किसी राग में इन तीनों में से कोई एक स्वर वादी होता है, तो वह पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी दोनों हो सकता है। जैसे भैरवी और कामोद। कामोद में पंचम वादी है, फिर भी वह पूर्वांगवादी राग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार रागों के गायन समय को देखकर पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग निर्धारित किया जा सकता है। शेष अगले वीडियो में।